नाम है सत्यनारायण कुलकर्णी। मैं एक इंजीनियर हूँ। हमने इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम में काम शुरू किया था। आज देख देखते बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। राइट, इसको कहा जाता है एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्यों है आपने देखा है आपका। ठीक है, इतनी स्टोरीज सुने हैं तो आपको समझ आया होगा कि लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। जैसा मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया तो ऑप्शन बचा पैसा कमाने के लिए जॉब। मैंने जॉब ज्वाइन किया, 10-15 साल वहाँ पर जॉब किया। तो पहले 3-4 साल में समझ में आ गया था जॉब में ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जो हम सोच के जॉब में ज्वाइन किए थे वहाँ बिल्कुल कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसा और कुछ करना है ढूंढने के टाइम में हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लाइफ में आए। हम पिछले 4-4.5 साल से बहुत ही पैशनेटली हम इस वेस्टेज के बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। मैंने 10-15 साल में जो भी जॉब में काम किया था, 1-2-4 बातें बताऊंगा। वैसे तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी के पास काम करना पड़ता, जो बोलता है उसको फॉलो करना पड़ता। वहां पर कौन बोलता है? बॉस बोलता है। राइट, चलो कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन जहाँ तक इनकम की बात करते हैं वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी से पैसा बिल्कुल नहीं बनाया जाता है यहाँ पर। एक बार सैलरी फिक्स हो गई, बस साल भर काम करो, आपके काम के हिसाब से अगर बॉस सेटिस्फाई होता है तो कुछ अप्रेजल होता है, तो कुछ इंक्रीमेंट आता है। राइट, वो भी आपके मर्जी से नहीं आएगा और किसी के मर्जी पे आएगा। अगर पूरा साल काम करने के बाद अगर एक छोटा सा काम सही नहीं किया तो पता नहीं उस साल का इंक्रीमेंट आ भी सकता है, नहीं भी सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज झेलते आ रहे थे। और दूसरी बात, वहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, हम कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। और दूसरी बात, वो 10-15 साल जो जॉब किया तो वहां पर हम जॉब तो किया, बहुत सारे लोग आके पूछते थे कि हमें जॉब चाहिए। ऐसा होता है ना? ठीक है, अच्छी इंडस्ट्री में काम करते हुए पूछते थे, लेकिन किसी को जॉब देने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हम ज्यादा उनका एप्लीकेशन लेके HR में भेजते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता था। वैसे बहुत सारे लोगों की नौकरी बिल्कुल मिल नहीं पाती थी। जो भी हमारे पास जो काम कर रहे थे, जो इंडस्ट्री का जो किसको एक्सपीरियंस है तो पता चलता है, वहाँ अलग अलग कैडर होते हैं। और जो भी बहुत लोअर लेवल पे होते हैं उनका एक सपना होता है कि वो इस कंपनी में परमानेंट जॉब लगाया जाए। ठीक है, और जो भी दिल लगाए काम करते हैं, हमें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, सर कैसा भी कराओ, हमें परमानेंट कराओ। परमानेंट में क्या होता है, एक जॉब की तब सिक्योरिटी मिलती है और थोड़ा पैसा बढ़ के आता है, 10-15 हज़ार बढ़ के आता है। उसके लिए बहुत लोग रात दिन मेहनत करते थे। हम जो बोले सब करते थे, उसके बाद भी उनको हम परमानेंट नहीं करा पाते थे। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कम लोगों को किया जाता है और उसमें से बहुत सारी पॉलिटिक्स होती थी। तो सुबह आना शाम में जाना ये चक्कर चल रही थी। एक टाइम में मैं खुद ऐसा महसूस करने लगा, मैं पैदा क्यों हुआ, या मेरे लिए या कंपनी के लिए। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। सुबह जाना है, वही शाम तक काम करना है, फिर आता है वही रूटीन करते ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट ना मेरे लाइफ में है और किसी कुछ कर नहीं पा रहे। जब हम वेस्टेज को देखा तो यहाँ पर 2-3 बातें समझ में आ गई कि यहाँ पर एक खुला मैदान है, आप कितने लोगों को चाहे उतने लोगों को मदद कर सकते हैं। उससे पहले हम अपने आप भी आगे बढ़ सकते हैं और साथ में बहुत सारे लोगों को आगे ले जा सकते हैं। जब ये बात समझ में आई, काम शुरू किया, तो आज देख रहे लाइन लगी है यहाँ पर। जब आज मल्लेश जी ने प्लान बताया स्टेज पे आके, शायद इन्हीं के साथ, वो भी कैब ड्राइवर थे पहले। ठीक है, अभी सोच के देखो, बहुत बाहर बहुत सारे लोग कैब ड्राइवर मिलते हैं, किसी को ऐसे लोगों के सामने आके स्टेज से बात करने का मौका मिलता है? नहीं मिलता है। और उन्हीं के बाद में साथ में आए थे जो रिटायर्ड हेडमास्टर थे। ठीक है, दोनों के एजुकेशन में काफी फर्क, दोनों के इनकम में काफी फर्क जब शुरुआत देखते हैं तो दोनों बराबर का स्टेज शेयर कर रहे थे। मेरे बोलने के मतलब ये है, यहाँ पर हम भी कुछ बैकग्राउंड नहीं देख रहे, आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या बैकग्राउंड क्या है, सबके लिए बराबर मौका दे रहे। और आपने बहुत लोगों का स्टोरी सुना, इसमें एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी था हमारे आंजनेयलू, जो ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्टर है। ठीक है, उन्हें जब पहली बार आप जैसे मीटिंग में आके देखे थे तो उनको कहीं भी विश्वास नहीं हो रहा था, ना स्टेज के ऊपर बात की, ना वो इनकम की और कार की। लेकिन आज लाइव एग्जांपल है, आज खुद वो लाख रुपए से प्लस का इनकम कमा रहे। आज उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, इस मीटिंग के बाद उसकी अनवीलिंग होगी। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए?
जब पवन जी बात कर रहे थे, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, उन्होंने कुछ लोगों को फोटोग्राफी सिखाया, लेकिन इसके इस बिजनेस क्यों चुना? वहां पर उतने सारे लोगों को काम सिखाना, जो उतना वैकेंसीज नहीं मिलते, उतना लोगों को मौका नहीं मिलता है। अब आपने श्रीनिवास जी का देखा, आपने 4-4.5 लाख का चेक, ठीक है, वो 7th क्लास पढ़े हुए कैब ड्राइवर है, सलीम जी और श्रीनिवास जी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे साथ में इंद्रवीर जी है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और चरण जी है, वो खुद प्रोफेसर है, ठीक है, और हमारे करण जी है, खुद अपना कंपनी चलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो, इस बीच में कहीं ना कहीं है यार। अगर इतने सारे लोग एक डिसीजन लेके काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। एक बार सोच के देखिएगा, मैं बार बार सबको यही कहता हूं कि अगर आपको बिजनेस समझ में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस शुरुआत तो करो, जाने का कुछ भी नहीं इसमें। 1-2 साल अपने आप को सिस्टम के साथ, आपको जो बुलाए उनके साथ 2 घंटे का टाइम कमिटमेंट के दे दो, आपका तो जिंदगी बदली जाएगा। पता नहीं आपके जान पहचान में, आपके बाद आने वाले आपके टीम में ऐसे कौन से इंद्रवीर जी है, कौन से चरण जी है, कौन सा सलीम जी है, कौन से आंजलि जी है, मुझे पता नहीं ना, आपको पता है। बस आपका एक डिसीजन लाखों लोगों के लिए जिंदगी चेंज करने का मौका आपके हाथ में है। शुरुआत आपसे होता है। बिना सोचे एक डिसीजन ले लो। हम और हमारी विनिंग टीम तैयार है, मिलके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे हाउस भरने हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जिंदगी चेंज करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द